अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। हुकूमत की जानिब से 630 अरब से ज़ायद के बजट का हेल्थ के लिए पंजाब में ऐलान किया गया, जो स्पेशलाइज और प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर डिवाइड होगा। जबकि अस्पतालों के अंदर सूरत हाल क्या है, हुकूमती दावे क्या हैं और आम मरीज़ जो है उससे मुस्तफ़ीद हो पा रहा है या नहीं। इलाज, टेस्ट, CT स्कैन, MRI, ब्लड टेस्ट और दीगर टेस्टों के हवाले से सूरत हाल क्या है, एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ों को क्या सहूलियात मिल रही हैं, जो वार्ड्स के अंदर दाखिल मरीज़ हैं उनके लिए किस किस्म की सहूलियात हैं, हुकूमती दावे और रियलिटी, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए लोगों से इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। हाँ जी, अस्पताल आए हैं, क्या सूरत हाल है? इलाज हो रहा है? बेहतरीन सहूलियत? सर आधी मेडिसन हमें बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं, आधी हमें अंदर से ख़रीदनी पड़ती है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ को लेके जाएं तो मरीज़ को बाहर निकाल देते हैं ये कह के जी टाइम ओवर हो गया। असल में वजह यह बनती है कि अंदर मरीज़ का ऑपरेशन करने के लिए ना तो कोई ऑथेंटिक मेडिसिन होती है, और अगर कोई जान पहचान वाला आ गया तो उसको मेडिसिन लिख के दे देंगे, जाए जी बाहर से ले आएँ, आपका ऑपरेट शुरू कर देते हैं। अच्छा। दूसरा, यहाँ डॉक्टर से ज़्यादा हमारी नर्सिस से ज़्यादा हमारी जो सफाई करने वाली है ना, उनकी यहाँ पे चल रही होती है। MS से ज़्यादा उनकी थोटी है यहाँ पे। ठीक है, और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई भी यानी कि कोई भी कोऑपरेट नहीं करता। एक डॉक्टर की रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर को दिखाएं तो वो कहते हैं जी ये हमारा पेशेंट नहीं है, हम इस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बता सकते। बस यही कुछ चल रहा है। बाकी मरीम नवाज को चाहिए कि यहाँ पे खुद एक दफ़ा विज़िट भी करे और अपने डॉक्टर से तो उन्होंने किया मुख्तलिफ सची विजिट वो किया, सिर्फ विजिट किया नहीं, कोई हालात ठीक नहीं हुए, विजिट किया। विजिट सिर्फ MS से मिल लिए, डॉक्टर से मिल लिए, मरीजों से मिले, बाहर जो उनके लवाहिकीन बैठे हैं उनसे मिले, उनसे पूछें कि उनके क्या हालात हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आती तो मरीजों से मिल रही है लेकिन उनका अमला मरीजों को उन तक जाने नहीं देता। हमें सुनने में ये आता है आई हैं मरीजों से मिलने, लेकिन मिलके MS से और डॉक्टर से जाती हैं। अच्छा, मरीजों से कोई नहीं मिलता। ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर से मरीज को बाहर निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं ये कह के कि टाइम खत्म हो गया है, ये इशू है, वो इशू है, मेडिसिन पूरी नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी सब मेडिसिन फ्री हैं, कोई मेडिसिन फ्री नहीं है, कोई भी कुछ भी फ्री नहीं है अंदर में आपको। ठीक है, कोई टेस्ट फ्री नहीं है अंदर से, टेस्ट भी फ्री नहीं हो रहा, कोई टेस्ट फ्री नहीं हो रहा अंदर से। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत ज़बरदस्त हालात हो गए। अच्छा, हुकूमत तो सच्ची बहुत कुछ कहती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो हुकूमत जो कहती है अवाम को भी नज़र आना चाहिए। अवाम पागल तो नहीं है, इतनी गर्मी में अपना सर खपाई कर रही है, ना झूठ बोल रही है ना। 650 अरब रुपए, तकरीबन 630 अरब रुपए का बजट पंजाब के लिए, सेहत के लिए रखा गया है। ठीक है, तो वो काफ़ी नहीं है, अरबों रुपए दे रही है हुकूमत। वो अरबों रुपए का बजट हमारे MNAs, हमारे काउंसलर, उनकी जेबों में जा रहा है, अस्पतालों पे नहीं लग रहा, ना सड़कों पे लग रहा, कहीं भी नहीं लग रहा। नहीं, सिर्फ अस्पतालों के लिए, सेहत के निज़ाम के लिए नजर भी आना चाहिए ना। आपने अंदर का विजिट किया, नजर भी आना चाहिए। वॉशरूम करने जाएं जी, वॉशरूम अलाउ नहीं है। बाहर वो देख रहे हैं आप, बाहर वहाँ पे पर्ची दे के बाहर से वॉशरूम करना पड़ता है, 20 रुपए 30 रुपए। वॉशरूम भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं है, वॉशरूम नहीं है, अमले का रवैया ठीक नहीं है, डॉक्टर ठीक से चेक नहीं करते, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल, निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त हुकूमत के लिए है, अवाम के लिए नहीं है। अवाम के लिए नकारा हुकूमत है, नकारा ये सारा वो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। अवाम परेशान हो रही है और कुछ भी नहीं है। कोई पैगाम देंगे आप वज़ीर आला पंजाब को ताकि सर जी पैगाम यही है कि खुद आएँ, विजिट करें, एक अच्छी सी SOPs बनाई जाए। हमारे जो MS साहब हैं उनसे कहा जाए कि अपने डॉक्टर्स, अपने अमले की बात सुनने के बजाय अवाम की बात सुनी जाए, ताकि अवाम का। कंप्लेन की है MS साहब को? सर जी सब कुछ यानी कि ठीक है, कंप्लेन वगैरह करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ये सूरत हाल है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और मायूस दिखाई देते हैं, और कुछ लोग हैं जो खुश भी और मुतमईन भी दिखाई दिए, लेकिन ये साफ कह रहे हैं कि सारा कुछ ऊपर से नीचे तक ख़राब है। और वज़ीर आला पंजाब खुद मरीजों से मिले और उनके मसाइल पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है? अस्पताल के अंदर आए हैं, इलाज हो रहा है, सहूलत मिल रही है? यार तकरीबन ना हमें 12 दिन हो गए हैं, हमारा पेशेंट अंदर ना अब इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है वार्ड नंबर 3 में। ठीक है, पहले तो इनको पेशेंट के ना मर्ज़ की समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, 12 दिन समझ नहीं आई? तकरीबन 10 दिन इसको समझ ही नहीं आई। ठीक है, टेस्ट करवा रहे थे जी, कभी OPD से करवा लें, कभी वो चुगताई से करवा लें, कभी कहीं से करवा लें, करवाते रहे हैं टेस्ट। एंड पे आके एक मर्ज़ उनको समझ आया हमारा ना पेशेंट जो है ना उसको प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, उनको अब ये नहीं समझ आ रही, वो बार बार ये कह रहे हैं जी बोन मैरो किए जाए, बोन मैरो करो। बोन मैरो तो तब होता है जब पेशेंट के कम से कम 50 जो है ना प्लेटलेट्स हों, उसके 3 हैं, वो कैसे हम करवा लें? ठीक है, वो पेशेंट को यहाँ तो हम जो ऊपर पेशेंट हमारा जो है वो थोड़ा सा हेल्दी है, उसका बोन मैरो करवा लिया सारी ज़िंदगी के लिए डैमेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें तो कुछ जो है ना यहाँ पे कुछ समझ नहीं आई है, इसलिए आज जो है ना हमने छुट्टी करवा ली है पेशेंट की, क्योंकि इनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा।
मुतमईन नहीं है आप नहीं हम सहूलियत से? कोई सहूलत ये है भाई, आप ऐसे करें कि ये ना ओपीडी में जो है ना इनका लेबॉर्ट्री बनी हुई है, ठीक है, वो बिल्डिंग सारी चिल है, ठीक है, और जस्ट एक लेबॉर्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट धिक्के खा रहे हैं, और जो साथ आए हुए हैं वो भी धिक्के खा रहे हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे हम बिल्कुल भी जो है ना इनसे ये ना हमें अच्छा नहीं लगा इनका। आप अब काफ़ी दुखी लग रहे हैं, वजह क्या? भाई क्या करें यार, हम पेशेंट लेके आए हैं ना, हम सांगला हिल से आए हुए हैं, सांगला हिल से आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? हाँ जी, किस लिए आए हैं कि यार यहाँ पे हमें जो है ना फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन फैसिलिटी नहीं है, उल्टा जो है ना वो दुख ही है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। 12 रोज़ के दौरान आप कहते हैं कि आपको सहूलियत नहीं मिली? वो कुछ भी नहीं मिला हमें, हम तो अब जो है ना तंग आके अब जाने लगे हैं, एंड अब हमने यही सोचा हुआ है। तो अद्वियात मंगवाते रहे हैं बाहर से? अद्वियात नहीं, वो अपने से ही लगाते रहे हैं। पहले जो पहले दिन की डोज होती थी ना, वो बाहर से आती थी हमारी, पहले दिन की डोज, पहले दिन का जो इंजेक्शन लगा था वो 5000 का है, तो हमने बाहर से लेके आए हैं। उसके बाद 2 दिन जो है ना वो उन्होंने अंदर से लगवाया, ठीक है। बाकी ये 1 दिन की मेडिसिन है, वो भी फर्स्ट टाइम की जो है हमने बाहर से लेके आए हैं। बाकी 2 दिन की जो है वो अंदर से पंजाब कह रही है कि अस्पतालों के अंदर बहुत ज़बरदस्त हालात हैं, आवाम को स्टेट ऑफ द आर्ट सेहत की सहूलियत मिल रही है। वो असल में ना कमरे में बैठे हुए हैं, ये बातें कमरे में बैठ के कर देते हैं। यहाँ पे आके देखें, ठीक है, जब वो आते हैं ना तो प्रोटोकॉल पूरा होता है। यहाँ तो फिर वो हुलिया चेंज करके आए ना, उनको पता चले कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। ऐसे वहाँ पे बैठ के बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। यानी सब अच्छा की रिपोर्ट ये सब ये अक्सर होता ही ऐसे। हमारी गवर्नमेंट जितने भी आती है ना, ये इनको नजर आता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, बस अंदर बैठ के, बस ये प्रॉब्लम आवाम के अंदर आप कह रहे हैं आना चाहिए ताकि जो सहूलत है वो नजर आए कि वाकई मिल रही है या नहीं मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप इलाज के लिए? सर हम ये दरोगा वाले से आ गए, इस्लाम पार्क से। तो मुतमईन आप अस्पतालों के अंदर जो सेहत की सहूलियत मिल रही है? सर इधर एमरजेंसी में तो दे रहे हैं, लेकिन आर्थों के जो है अब ये जैसे आपके पार्ट्स डालते हैं उसके अब वो पैसे ले रहे हैं। नहीं डाले वो? डाले हैं, लेकिन वो हम लोगों से परचेज करने पड़े हैं। आपसे कहा कि ऑपरेशन कर देंगे, आप सामान बाहर से लेके आए? सामान नहीं, अब जैसे मेरे हस्बैंड का हिप का जॉइंट डाला है, ठीक है ना, उसकी वो पेमेंट उन्होंने ली है, ठीक है ना। अब गरीब बंदा तो मर जाए, बिस्तर पे पड़ा रहे, क्या करे फिर वो, या फिर सड़कों पे वैसे वो गाड़ी के आगे आ जाए, ये तो परेशानी है ना। आप देखें मेरा बंदा कमाने वाला 30-35 हज़ार सैलरी में घर चलाए, अपने पे लगाए, बच्चों पे लगाए, किराया दे, कहाँ डाले वो, अब वो बिस्तर पे पड़ा है। अब बताएं ना, अब मेरे लिए तो परेशानी है। अब मैंने लोन पकड़ा है, किस के तरले नहीं डाल के मैंने अपने हस्बैंड का ऑपरेट कराया कि वो उसका ऑपरेट करवाऊंगी, वो उठेगा तो हम लोगों को देखेगा ना, के काबिल होगा तो आपको खिलाएगा। मेरे लिए तो परेशानी है ना। कर्जा चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, उसकी टेंशन है। अब ये घर जाना है, इसकी मेडिकेशन जो चलनी है वो अलग से है, ठीक है ना। ये अब देखें, मरियम कहती है जी मैं बड़ा गरीबों का कर रही, क्या कर रही है वो, हम जैसे लोगों का क्या कर रही है वो। आगे देखें ना, अब 30,000 जो सैलरी वो दे रही है, इसमें किसका क्या बनता है? अपने तो उनकी वो इतने अयाशियाँ हैं, अयाशी अपनी कम करके लोगों का देखे, अवाम का देखे, हम जैसे लोगों का देखे, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। एक टाइम की सर, एक टाइम की मुश्किल है, ठीक है ना। अब बच्चे माशाल्लाह 4 है, घर किराए का है, लेकिन अस्पताल तो आप लोगों के लिए बने हैं ना, सरकारी अस्पताल। हमारी जेब से जाते हैं पैसे, ठीक है ना, जो हर चीज़ में इसने टैक्स लगाए हैं हमारी जेब से जाते हैं, और हम नहीं फैसिलिटेट हो रहे तो किसको करना है? इसने अपने आप को कर रहे हैं ये लोग। लेकिन वज़ीर-ए-आला तो कह रही है, हुकूमत कह रही है बहुत अच्छे हालात है अस्पतालों के अंदर। सर मेरे बूथ को मेरे हस्बैंड का ऑपरेट हुआ है, ठीक है ना। अब मैं गलत बयानी तो नहीं आपसे कर रही, ठीक है ना। अब जो उन्होंने पहले मुझे लाख बोला है, फिर उन्होंने 1.5 लाख बोला है सरकारी अस्पताल के अंदर, लाख रुपए, और आपने बताया कि मैं गरीब हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं, मैंने उनसे कहा कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर रही, सेहत कार्ड पे करें। वो कह रहे बेबी सेहत कार्ड पे नहीं आ रहा। सेहत कार्ड पर भी नहीं किया? हाँ जी, सेहत कार्ड पे ये चीज़ें नहीं दे रही हुकूमत। फिर कहाँ जाए गरीब आदमी? नहीं, वो फिर गाड़ी सड़क पे आ जाए, ठीक है ना। तो 650 को 630 अरब रुपए का बजट रखा है और आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मिला, और आपकी परेशानी, अब आप कर्जा उतारेंगे, आपका हस्बैंड ठीक होगा, वो कमाएगा, फिर वो सारा कुछ निज़ाम चलेगा इसी तरह ना सर। कोई पैगाम आपको देंगे? मरियम बीबी से रिक्वेस्ट है कि वो ऊपर जो बैठे ना उनके ऊपर सरबराही करे, उनके ऊपर नज़र रखे, वो क्या कर रहे हैं। अभी भी आप जहाँ पर एडमिट हैं तो पैसे लग रहे हैं डेली बेसिस पे? नहीं सर, अभी तो नहीं लग रहे, ठीक है ना। चंद एक चीज़ें उन्होंने लिख के दी थी, वो ला के दी हैं। 1.5-2 लाख रुपए ऑपरेट के लग गए हैं? नहीं सर, कम लगे हैं। कम लग गए, हाँ। लेकिन वो गरीब आदमी के लिए तो वो मुश्किल है ना, हमारे लिए मुश्किल है, हम जैसे लोगों के लिए। अब जिसकी 30-35 हज़ार सैलरी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे बीमार हो गए, उस पर भी लगाना है, तो फिर वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, टफ है। कि सफ़ेद पोश जो है ना, वो ना मांग सकता है, ना किसी को कह सकता है, कहाँ जाए, ठीक है ना। बस ये बीबी से गुजारिश है
कि आसानियाँ करे, अल्लाह पाक आसानियाँ करने वालों को पसंद करता है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, जो गरीब लोग अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं, जैसे ये बता रही हैं कि सेहत कार्ड जिसको इतना क्लेम किया जाता है उसके ऊपर भी इनका इलाज नहीं हुआ और 1 लाख से ज़्यादा रुपये इनको अपने ऑपरेट के लिए देने पड़े। और अस्पतालों के अंदर मजबूरी तौर पर यही सूरत हाल है। अगर रेशो निकालें तो 70 से 80% लोग मुख्तलिफ मसाइल जो उनका शिकार ही हमें दिखाई देते हैं। वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि अस्पतालों के अंदर इलाज की सहूलियत बहुत ज़बरदस्त है। अरबों कोई रुपए के बजट सहूलियत का नहीं, कोई सहूलियत नहीं है। मेडिसिन बाहर से मिल रही है, हमने 12,500 की पहले ली है, अब वालिद साहब डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब फिर मैं मेडिसिन लेने आई हूँ, वो थी 3400 की, लेकिन मैंने 750 की मेडिसिन ली है। मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं ले सकूँ। मेरे वालिद साहब भी चारपाई पे पड़े हैं, वही करने वाले हैं सारा कुछ। यानी आप कह रहे हैं कि पैसे ना होने की वजह से आप दवाई भी नहीं ले सकते? जी। तो ये अस्पतालों के अंदर जो हुकूमत दावे करती है, आप उससे मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। क्या वजह है? सहूलत ही नहीं है, गरीबों को सहूलत नहीं है तो किस चीज़ का मुतमईन होना है। 650 अरब रुपए तकरीबन बजट रखा है हुकूमत ने इस बार सेहत का। तो गरीब आवाम को तो नहीं ना सहूलत है, वो तो जिनके लिए रखा है उनको ही होगी ना। किन के लिए रखा है? ये इनको तो ये तो दे ही नहीं रहे मेडिसिन, ये तो मेडिसिन दे ही नहीं रहे ना, बिल्कुल भी। लिख देते हैं, पर्ची मेरे पास से लिख देते हैं, जाए मेडिसिन बाहर से ले लें। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको, तो कोई पैगाम देंगे आप हुकूमत को? नहीं, कोई पैगाम नहीं, सिर्फ ये कि गरीब आवाम का ख्याल करें बस। और कुछ सेहत की सहूलत है वो तो मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हॉस्पिटल आए थे, मसला हल हो गया आपका? नहीं, अभी थोड़ा कवर होने वाला है। तो पैसे वगैरह लग रहे हैं या फ्री हो रहा है सारा कुछ? नो, फ्री हो रहा है। सारा कुछ फ्री हो जी, रहा है? फ्री कर रहे हैं। फायदा मिल रहा है आपको अस्पताल? जी, बहुत ज्यादा मिल रहा हुकूमत है। कहती है 650 रुपए का बजट रखा है। नहीं, हमारे पास से तो वैसे कुछ भी नहीं लिया। जो भी मेडिसिन है ना, वो अंदर से तो वो आप जानते हैं, खुराक तो खुद ही इंसान ने लानी होती है ना घर से बच्ची की, वो हम फीड ज़रूर लाते हैं, बाकी वो मेडिसिन का खर्चा वो खुद कर रहे हैं। गायनी का पेशेंट है आपका? नहीं, हमारा आईसीयू का है, मीडियम आईसीयू। ठीक है, बाहर से मेडिसिन नहीं लिख के दिया? नो, सारी अंदर से लगा रहे हैं। कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में? हमें आज हो गए हैं 2.25 महीने। टेटनस की बीमारी थी ना, तो 2.25 महीने हो चुके हैं हमें आए हुए। तो हमारी बच्ची अब होश में आ चुकी है। अच्छा। तो वो कह रहे कि 3-4 दिन तक डिस्चार्ज कर देंगे। 2.25 महीने से आपका इलाज हो रहा है? जी। तो पैगाम देंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि बहुत शुक्रिया कि जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, कि जितनी बड़ी बीमारी थी हमारी बच्ची को, हम वो अफोर्ड नहीं थे कर सकते, क्योंकि अगर वो प्राइवेट से करवाते तो हमारे पास इतनी बचत नहीं थी होनी। तो इसलिए उनके बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये हमारे लिए काम किया है। आज बिल्कुल लोगों की मुख्तलिफ राय है, बहुत सारे लोग हैं जो मुतमईन और कुछ लोग हैं जो मुतमईन नहीं है। जी, वो जो मरियम नवाज ने पैसे दिए थे ना रोज़ में, मुझे नहीं मिले और सबको मिल रहे। बेनज़ीर वाले पैसे भी सबको मिल रहे, मुझे नहीं मिले। हमारा हक नहीं है, जिनके अपने घर है उनको मिलते, हमें नहीं मिलते। हमें क्यों नहीं मिलते? हमारी कोई गाड़ी है, 9,000 रुपये मुझे गैस का बिल आया और हम घर में क्या हम खाना बनाते रहते हैं और हमें गवर्नमेंट तो कोई फायदा नहीं दे रही। ना बेनज़ीर से तरफ से पैसे लगे हमारे और ना मरियम नवाज ने हमें पैसे दिए। जिनका हक है उनको मिलना चाहिए और जिनका हक नहीं है उनको मिल ही जा रहा है। वो लिए जा रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा? हाँ, हमने जमा भी कर, हमें यही कहते हैं हमारी किस्त नहीं। मैंने 2 दफ़ा किया, पहले उन्होंने मुझे नाहर कर दिया, अब उन्होंने कहा फिर आना, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर आना के चक्कर में आपको कुछ नहीं मिल रहा? हमें कुछ ही नहीं दे रहे। और जो मेरी बेटियां, मेरा मियाँ भी मजदूर, मैं भी मजदूर, हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो अस्पताल के अंदर आप आए हैं, यहाँ पे सहूलत मिली है? ये तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। गाजियाबाद गए थे, उधर हमें उन्होंने कहा पैसे दो तो हम करेंगे। इधर तो हम आए, इधर तो हम जाएंगे तो पता पैसे मांगे आपसे? वहाँ पैसे एक्सरे के। एक्सरे के पैसे मांग लिए? कितने? 350 के 350। हमारे पास इतने नहीं थे, हम इधर आ गए। अब इधर जाएंगे तो पता चलेगा। आप गाजियाबाद अस्पताल गए, आपके पास 350 एक्सरे के नहीं थे और अब वापस आ गए? हाँ जी। अब हुकूमत कहती है कि 600-650 अरब रुपए तकरीबन जो है वो आम गरीब मरीजों की सहूलत के लिए अस्पतालों में रखें। हमें गाजियाबाद नजदीक था, हम उधर गए, हमें कुछ नहीं हाथ से फायदा हुआ, हम इधर आ गए। अब इधर से दवाई लेंगे तो हमें पता चलेगा। मगर ये है कि हमें बेनज़ीर के पैसे और वो जो मरियम नवाज थे हमें नहीं मिले। हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। जिनका हक है उनको नहीं मिला और जिनका नहीं है उनको मिल ही जा रहा है। जिनके अपने मकान है, मुझे गैस के बिल, बिजली के बिल इतने आते हैं और 12,000 किराया दूँ, किधर से दूँ? और जो मिलते हैं पैसे सबको हमें भी मिलने चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रहे? ठीक है, ये अस्पतालों के अंदर भी सूरत हाल इसी तरह। ये कह रहे हैं कि गाजियाबाद अस्पताल के अंदर गए थे, लेकिन वहाँ पर इनको 350 रुपये एक्सरे के मांग लिए और गरीब आदमी 350 एक्सरे के नहीं दे सका, तो बज़ाहिर है वो वापस आ गया, किसी और अस्पताल के अंदर चला गया इलाज के लिए। और इसी तरह मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है।
बिल्कुल गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद लोगों से बात करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम जो हेल्थ का बजट हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया, अस्पतालों के अंदर एक्चुअल सूरत हाल क्या है, मरीज़ इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनको क्या सहूलियत मिल रही है, तो आइए जानते हैं। अच्छा बताएं कि हुकूमत कहती है कि 650 अरब रुपए का बजट अस्पतालों के लिए, हेल्थ के लिए पंजाब के अंदर रखा है। सहूलियत मिल रही है आपको? जी मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ मिल रही है हमें। यहाँ पर डॉक्टर मरीज़ की केयर भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन भी प्रॉपरली दे रहे हैं। अगर मरीज़ को एकदम कोई मसला बन जाता है, अगर किसी को बुलाने जाए तो फ़ौरन आते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये बहुत फ़ायदा है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है। एमरजेंसी के अंदर आपका? एमरजेंसी के अंदर भी है, एमरजेंसी के अंदर भी रह कर गए हैं, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत जल्दी देखते हैं, ठीक है। और अगर मरीज़ को ज़्यादा मसला है, मेरे जो हस्बैंड है उन्हें थी ब्लड की उल्टियाँ आ रही थी, ठीक है, ठीक है। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि यहाँ आई हूँ, इन्होंने जल्दी से शिफ्ट में वार्ड किया उधर, ठीक है। उधर उन्होंने एमरजेंसी एंडोस्कोपी की है, अच्छे से इलाज करवाया है और आज हम जा रहे हैं। तो ये मेडिसिन लेने जा रही हैं आप? आज हमारी छुट्टी है, ठीक है। ये हमने ये इसकी फ़ोटो कॉपी करवानी है और इधर जमा करवा कर हम जा रहे हैं। सेटिस्फाई हैं आप? जी, मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ कि दुनिया में कोई तो ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे किसी चीज़ की ये नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सारा इमरजेंसी में आपको सारी सहूलत मिली, हर चीज़, सफाई तक यहाँ पे है। एक होता है ना सफाई नहीं है, वो भी है। चलें, ज़बरदस्त। हाँ। इसी तरह कुछ लोग मुतमईन हैं, कुछ लोगों को मसाइल हैं, इसी तरह से मिलकर सारा काम चल रहा है। इमरजेंसी के अंदर जारी बात है प्रायोरिटी होती है और यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को प्रायोरिटी के ऊपर देखा जाता है। और वज़ीर आला पंजाब थे जब शहबाज शरीफ जो क्या वज़ीर आज़म है, तो उन्होंने इमरजेंसी के फ्री बनाया था। अद्वियात यहाँ पर जो है वो उनके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे। उससे पहले भी इसके ऊपर कोशिश की गई थी और अभी एमरजेंसी के अंदर कंपैरेटिवली दूसरे जो अस्पताल के शुबे हैं उनसे हालात बेहतर हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के एमरजेंसी के अंदर। ये सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, कुछ के मसाइल हैं, कुछ जो है मुतमईन है। इस सारी सूरत हाल से दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हॉस्पिटल आए हैं? जी जी। तो क्या सूरत हाल है? यार सूरत हाल बहुत गंदी है। हम कल के आए हुए हैं। मतलब एक तो मतलब मरीज़ों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है एमरजेंसी में। अब कल मेरे वालिद साहब हैं, उनको ना पहले टांग टूटी हुई है, तकरीबन 1 माह पहले उनको मसला बना था फालिज का। यहीं से उन्होंने चेकअप नहीं किया, उन्होंने फ़ौरन रेफ़र कर दिया जर्नल। वहाँ से हम प्रॉपर जर्नल भेज दिया और ना कोई रेफ़र पर्ची बना के दी, कुछ भी नहीं। कहते हैं जी हमारे पास बेड नहीं, आप उधर ले जाएं। अच्छा। अब हम उधर ले गए थे, तकरीबन उधर 1 माह उनका इलाज वगैरह चलता रहा, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब सुबह हम लेके आए हैं, उनको थोड़ा सा मसला था बीपी का, ठीक है, बीपी का मसला था और साथ ही उनका थोड़ा बहुत और मसला था, मतलब बुखार चढ़ गया था, उसकी वजह से सर में दर्द। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं गर्दन तोड़ बुखार है। अब कल इन्होंने 2-3 टेस्ट मेजर करके दिए हैं इधर ही। अब सिटी स्कैन करवाना तो उसके लिए कभी कह रहे थे 4 नंबर गेट पे जाओ, हमारी मशीन ख़राब है, कभी कह रहे थे 3 नंबर गेट पे जाओ। अब जो सिफारिशों वाले लोग हैं उनके यहीं से हो रहे थे। इमरजेंसी वाले पेशेंट को कह रहे हैं कि आप फलां उधर चले जाओ, चौथे गेट पे जाएं, ओपीडी में। मैं आपको बताऊं काफ़ी बड़ा अस्पताल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आम बंदे के लिए मुश्किल होता है और पेशेंट के लिए तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अब देखें ना, एक सेहतमंद पेशेंट हो ना, उसको बंदा इजीली रिक्शे में बिठा के ले जाता है, इजीली बिठा के ले आता है। अब उनकी एक तो टांग भी टूटी हुई, ऊपर से ना वो चल फिर सकते। अभी जो कंडीशन के अंदर भी एमआरआई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सिटी स्कैन नहीं हो रहा। फिर सीन ये बना है कि पुलिस वाले थे, वो अपने साथ को मरीज लेके आए हुए थे, ठीक है। अब वो जब लेके जाने लगे ना ऊपर सिटी स्कैन के लिए, तो मैंने अपने भाई को बोला जरा जाके देखो तो सही कि अगर हमारा नहीं हो रहा तो इनका क्यों हो रहा है। वो जब भाई के ऊपर जाकर उन्होंने देखा, उन्होंने फौरन खुलवाया, फौरन उधर से सिटी स्कैन हो गया ऊपर से। उनके लिए खुला है, उनके लिए खुला कर दिया। जो पैसे दे रहे हैं, जो थोड़ी सी सिफारिश लगा रहे हैं, उनके लिए खुला हुआ है। जो नहीं कर रहे, जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनके लिए बंद है। ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी के अंदर आता है वो तो सबके लिए इक्वल है, इक्वल है। ये बता रहे हैं कि फिर मैंने उधर जाके रोला वगैरह डाला, फिर उन्होंने मेरे वाले साहब का भी कर दिया। अच्छा, पहले नहीं कर रहे थे, पहले नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने कर दिया। जब इन्होंने कर दिया, फिर अभी उधर मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया और रात से उधर ही हैं। नर्सें भी अपनी मर्जी से आती हैं, अपनी मर्जी से जाती हैं। पहले तो आप कह रहे थे नहीं हो रहा, आप कैसे हो गया? बस पूछा है, अब उनको क्या कहे बंदा। फिर आपको खुद पता है पेशेंट इधर एडमिट है, फिर वो गुस्सा करते सारे एक दूसरे के साथ, आपको पता है मिले यही
चीज़। आप कह रहे थे तंग कर रहे हैं, गंदे हालात है कि कैसे? गंदे हालात ऐसे हैं जी, नर्सें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, हर बंदा पैसे लेता है। गार्ड जो नर्सें सामने पैसे गेट पे लेती हैं? बैठे हुए हैं, उनको आप थोड़े से पैसे पकड़ाओगे, वो आपको इजी कर देंगे, आने जाने में मुश्किल नहीं होगी। नहीं तो आपको रोकेंगे कि बाहर जाए, राउंड हो रहा है, ये राउंड हो रहा है। हेलो हेलो, 1 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, मैसेज कर रहा हूँ। राउंड के नाम पे बहुत तंग किया जाता है, और सबसे जो मेजर वजह है, नर्सें अपनी मर्जी कर रही हैं, फ़ोनों में लगी हुई हैं, ना उनको टेंशन है ना कोई परेशानी है। नर्सेज के फ़ोन इस्तेमाल करने पे पाबंदी है, हालांकि वो सरेआम कर रही हैं। और Emergency में सबसे बैठ बड़ी के। बात, मेरे वालिद साहब को उन्होंने मतलब मुझे साथ को इंजेक्शन वगैरह दिए थे, इन्होंने इमरजेंसी वालों ने जब रात को वार्ड शिफ्ट किया है कि ये आपने उधर लगवाने, एक 10 बजे लगवाना है, एक तकरीबन 12 बजे लगवाना ठीक है। है। उन्होंने सिर्फ एक ड्रिप लगाई है, उसमें एक इंजेक्शन लगवाया, एक इंजेक्शन वो अपने साथ ले गई हैं, और ऊपर पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है जी रात को इनके बीपी भी चेक हुआ है प्रॉपर, इनको प्रॉपर ड्रिपें भी लगी हैं। अब सुबह आके डॉक्टर ने हमसे पूछा है तो हमने कहा नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ड्रिप लगी है। अच्छा, अब ये अंदर की कहानी क्या है ये हम नहीं जानते, आप लोग बेहतर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड जानते के ऊपर हैं। लिख दिया कि पेशेंट को पेशेंट को ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट और आप कह रहे हैं कि कंप्लीट। ट्रीटमेंट अब आप मुझे नहीं एक मिला। बात बताएं, एक बंदे के मैदे में प्रॉब्लम है, एक बंदे के दिल में प्रॉब्लम है, एक बंदे के दिमाग में प्रॉब्लम है, ऐसा मरीज आपके पास एक सीरियस कंडीशन में है जो बिल्कुल सही तरह बोल नहीं सकता, जो उठ के ये नहीं कह उसको सकता कि फौरी यार तौर पर मैंने इलाज वाशरूम जाना है, जो ये नहीं कह सकता कि मुझे भूख लगी हुई है, ऐसे मरीज का भी अगर आप ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जो वैसे नॉर्मल आपके पास, मैं तो कहता हूँ जो अगर आपका सीरियस मरीज आप इधर लेके ही ना आए, इमरजेंसी में ना लेके अस्पताल की, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में ना लाएं। नहीं, जलील होंगे, उल्टा जो आपका मरीज कुछ बेहतर है ना सिचुएशन देके वो और ख़राब हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि अस्पतालों के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हालात है। बहुत ज़्यादा अच्छे किए थे इन्होंने, लेकिन मर्जी ये लोग फिर भी अपनी कर, हालांकि बहुत से शिकायत सेल भी इधर लगे हुए हैं, शिकायत सेल भी मरियम नवाज साहिबा ने लगाए हैं, लेकिन बात फिर वही है। कंप्लेन किया आपने उसके ऊपर? नहीं, कंप्लेन कैसे करें सर, कंप्लेन करेंगे तो फिर मरीज इधर आपको पता हाँ, सारे यानी वो मिले कह रहे हुए हैं कि हैं। हम जो भी करें, आप अगर बोलेंगे तो फिर और ज्यादा हालात ये तो खराब हो आपको जाएंगे। अच्छे से पता है, फिर सारे मिल जाते हैं 650 आपस अरब में। रुपए का तकरीबन बजट रखा है हुकूमत ने हेल्थ के लिए, स्पेशलाइज और प्राइमरी के लिए। जी, जी। आप समझते हैं कि वो आपके लिए खर्च हो रहा है, आपको उसका मैं फायदा तो पहुंच कहता रहा हूँ उससे ना ही करते तो वो बेहतर था। अच्छा। चलो आवाम के कुछ पैसे खजाने में तो पड़े रहते हैं, कहीं और इस्तेमाल हो जाते हैं, हमारे लिए कोई रोड बन जाती है अच्छी सी, जो मरीज़ हम जलील होकर जंपों में लेके आते हैं, मरीज़ तंग होते हैं, ये अस्पतालों में लाके जलील करने से बेहतर है वो रास्ते में तो थोड़ी सी उनके लिए आसानी होती है ना। अच्छा, इससे बेहतर था कोई पब्लिक सर्विस बनाते, कोई बस इतने वगैरह बुरे नहीं हालात निकालते, हैं, इतने इतने बुरे मायूस आप हालात अस्पतालों में? जी बहुत ज़्यादा। इमरजेंसी में आए पेशेंट को अगर आप सिटी स्कैन के लिए कह रहे हैं कि दूसरी जगह चले जाए, सिफारिश वाला आ रहा है तो उसको कह रहे हैं कि कर लेंगे, तो हालांकि बेचारी बात ये है। अगर इधर आए ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर लिखा हुआ है कि सिटी स्कैन मशीन प्रॉपर इमरजेंसी के लिए दोबारा नहीं लगाई गई है। ये लिखने का क्या फ़ायदा है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो ये लिखा फ्लैक्स ही हुआ है लगाने ना। के, ये देखें, आज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखें, हाँ, लिखो। आ जाए 1 मिनट लेके आए, ये सामने वो फ्लैक्स लगी हुई है सिटी स्कैन की, ये इमरजेंसी की फ्लैक्स लगी हुई है सामने इसके सिटी बावजूद आपका नहीं स्कैन, हुआ? इसके बावजूद नहीं हुआ। कोई पैगाम देंगे आप हुकूमत को? पैगाम यही दूंगा कि बस हुकूमत होश के नाखुन ले, अगर हमें कोई तजावुज़ात दे रही है, अगर हमें कोई फैसिलिटी दे रही है तो उसको प्रॉपर दें, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ताकि वो नजर आए। रखें ताकि वो नजर आए। और एक और चीज़, जब राउंड होता है ना बड़े किसी सीनियर का, तब सारे गार्ड चुकन्ना हो जाते हैं, निकलो निकलो जल्दी करो, राउंड हो रहा है, कोई मरीज़ वैसे जलील हो रहे हैं, मरीज़ साइडों पे पड़े हैं, जब कोई राउंड होता है तब उठा के साहब बेडों आ पे गए, फेंक रहे होते हैं, साहब साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं जी। तो ये इस चीज़ में चेक एंड बैलेंस होना इमरजेंसी चाहिए के अंदर भी साहब आते हैं तो जी, मरीजों को बिल्कुल धक्के मिलते हैं। आप ये बिल्कुल ऐसे ही चलें, है, इसके ठीक है। ऊपर चेक एंड बैलेंस होना है। होना जज़ाकल्लाह, चाहिए। बहुत शुक्रिया। भाईजान, आप कहाँ से आए? सर मैं वलेंशिया से आया हूँ। वलेंशिया से यहाँ पर सर्विसेज आए आप? जी सर। तो इलाज मिल रहा है, क्या सहूलत है? सर इलाज मिल रहा है, लेकिन ना इसमें बहुत ज़्यादा खुबारी कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत हो रही है हमें, डॉक्टर जल्दी की बात नहीं सुनते, और गेटों के आगे जो आया जी बैठी होती हैं वो आया जी बैठी होती हैं? हाँ जी, जो आया जी बैठी होती हैं वो, हम तो सिर्फ इसी वजह से हॉस्पिटल में आते हैं। वो क्या कहती हैं आया जी आपको? आया जी हमें ये कहती हैं कि जी हमारा मतलब कि ख़र्चा खुर्चा दें, तब हमारा ये आपका ये काम होगा। हमें तो ये देखें ना सहूलत गवर्नमेंट ने, खौफ करे आया जी, आपको आया जी कह के इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से बुला रहे हैं, पहली बार ये लफ्ज़ मैंने सुना आया जी के साथ जी, और फिर भी आप पैसे मांग रही हैं। आपको तो उनको पूरी सहूलत देनी चाहिए थी। तो मैंने उनसे बात भी की थी कि सर जो है को मैम थोड़ा सा मेहरबानी करें, अगर हम पैसे वाले लोग होते तो हम इधर किसी मतलब कि यहाँ क्यों आते, और हम किसी अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ये काम करवा लेते, किसी क्लिनिक से करवा लेते। अभी माशाल्लाह मेरी मतलब कि वाइफ का टाइम इस तरह का है कि आप गायनी के अंदर आए हैं? जी सर, गायनी के अंदर आया जी तंग करती हैं, और कौन तंग करता है? और सर मतलब कि ना वो कभी कहते हैं अफसर नहीं आ रहे, अफसर नहीं आ रहे, और जल्दी किया कि हमें वो
आगे भी नहीं गुजरने देते हैं। हाँ, बात ये है कि अगर थोड़ा सा हाथ में कोई थोड़ा सा लगा दे पैसे खर्चा, दे दे, हाँ थोड़े जी, मुट्ठी गर्म कर दें, हाँ जी, तो फिर आपको सहूलत रहती है आने जाने में। फिर वो ये भी कहती हैं कि आप इस तरह करें, आप उधर साइड पे बैठ जाएं। अच्छा। ठीक है जी। फिर आया जी का रवैया बहुत अच्छा हो जाता हाँ जी, आया जी अपनी ड्यूटी छोड़कर हमारे काम करवा सकती हैं, क्योंकि उनको जब हम थोड़ी सी जेब गर्म करते जब हैं। आप पैसे देते हैं तो अपनी ड्यूटी छोड़ के आपके काम करवाती हैं, जब हाँ नहीं जी। देते हैं तो आपको अंदर भी नहीं आया जी जाने हाँ देते? जी, अंदर भी नहीं जाने। चलें, बस तो ये इलाज थोड़ी की सी- क्या सूरत हाल है अंदर जो पेशेंट है उसका? और अंदर की वो यही है कि वो अभी फ़िलहाल यही कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, अभी डॉक्टर नहीं आए हैं। वो मेरे मतलब के वाइफ का मतलब के मसला था, तो अभी अद्वियात वगैरह कोई बाहर से मंगवाई है आपसे? हाँ जी, अद्वियात मतलब कितनी की मेडिसिन अब तक आप ले आए हैं बाहर से? सर अभी तक फ़िलहाल तो नहीं मैं ले गया, मेरा आज ना तकरीबन ना तीसरा दिन है। ठीक है जी, और जो इन्होंने पहले दी हुई थी ना वो मैं बाहर से लेके आया हूँ। अच्छा, पहले और- लेके आए हैं आप? हाँ जी, पहले की वो मतलब कि काफ़ी पुरानी हो गई हैं। अब तो मतलब कि इन्होंने ना फ़िलहाल इन्होंने दवाइयाँ नहीं दी। एक बच्ची की मतलब कि तबीयत ख़राब हुई थी। इमरजेंसी के अंदर भी अद्वियात आपसे बाहर मंगवा रहे हैं, बाहर से लेके आए आप? नहीं, अभी इधर से मंगवा रहे थे तकरीबन। अभी? हाँ जी। तो दूसरा किसका क्या हुआ था? तो बेटी का जब मसला बना था वो भी यही मसला कर रहे हैं कि दवाई दे रहे हैं और उसमें ना क्या उसे कहते हैं, इंजेक्शन वगैरह? हाँ जी, इंजेक्शन वगैरह दवाई भी दे रहे हैं और क्या कहते हैं कि खज्जल खुबारी बहुत कर रहे हैं, बार बार पर्ची बना कर लाओ। एक दफ़ा मतलब कि इंजेक्शन लगाया लेकिन उसमें ना फ़र्क नहीं पड़ा बच्ची को, और अच्छा, वो उसी तरह हुकूमत की कहती है कि अस्पतालों के अंदर हालात बहुत ज़बरदस्त हैं, इलाज की बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं, अरबों रुपए का बजट है, आप मुतमईन हैं नहीं मुतमईन हैं? सर देखें ना, अब हम बात वो करेंगे कि जो है, बात actual मानी है। जाएगी और जो बात मतलब कि सुनी जाएगी। ठीक है जी, काफ़ी दफ़ा पहले भी इस तरह के मीडिया के सामने हुए हैं और कोई इतना मुतमईन नहीं है आप? हाँ जी। कोई पैगाम देंगे आप वज़ीर आला को, हुकूमत को? सर पैगाम तो हम ये देंगे कि इनको चाहिए कि ये जो लोग मतलब कि हॉस्पिटल में बाहर के इलाका से, उकाड़ा, साहिवाल से, मुल्तान से लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं ज़्यादातर, उनके पास सिर्फ यही खर्चा होता है और यही सिर्फ आने होता जाने है। का बड़ी मुश्किल से हाँ लोगों जी। के पास रेंट होता है। वो इतना ही उनके लिए काफ़ी है कि वो अपने उधर से आउट ऑफ सिटी से, क्योंकि उनको पता है कि यार ये गवर्नमेंट की सहूलतें हैं। ठीक है जी, और लेकिन ये जो इधर लोग परेशान करते हैं, इधर के मतलब कि डॉक्टर वगैरह हो गए और ज़्यादातर ये छोटा तबका जो है ना ये मतलब कि परेशान करता है। सिक्योरिटी वाले वो अपनी अपनी बदमाशियाँ दिखा रहे हैं। कोई बंदा गाड़ी लेकर आता है, गाड़ी वाला कोई भी बंदा आ जाता है, उनको कहते हैं कि सर आए आप इधर अपनी चीज़ लगाएं। अच्छा। ठीक है जी, और मज़दूर लोग और जो गरीब लोग हैं उनको मतलब कि ना धक्के दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई आप पीछे बैठ हैं। और लोग तीन दिन पता नहीं इन लोगों को ये चीज़ का नहीं पता इसने कुछ खाया है या नहीं खाया, लेकिन वो इधर के अफसरों ने अपनी मर्जी करनी थी। जो है। छोटा तबका है, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं, उनका यही जहन होता है कि मतलब के ना हम किसी तरह से कोई फायदा लेने हाँ जी, बस किसी तरह से कोई पेशेंट फायदा- और उसकी केयर जाए बाढ़ में, हमें फायदा मिलना चाहिए। हाँ हैं? जी, ये कह रहे हैं आप? बस ठीक है, ये चीज़ है सर। ये सूरत हाल है अस्पतालों के अंदर। और ये दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं, ये क्या कहाँ से आए आप? सर मैं हवेली लखा से आया हूँ। हवेली लखा से, और इसी तरह सरगोदा, लिया, दूसरे शहरों से सफ़र करके जो लोग यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास आने का किराया ही होता है और हमें ये होता है कि जाती है अस्पताल के अंदर इलाज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो पता चलता है कि किराया तो ख़त्म हो गया, अब असल इलाज के पैसे आगे लगेंगे। एमरजेंसी के अंदर भी अद्वियात जो है वो बाहर से मंगवाई जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि अस्पतालों के अंदर बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन आम आदमी क्या कहता है उसी हवाले से आज हम बात करें। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक के प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं लोगों से कि सेहत की सहूलियात अस्पतालों में मिलने के और बजट के हवाले से उनकी जो क्या राय है, क्या सोचते हैं लोग कि वो मुतमईन है हुकूमत की जानिब से सहूलियात अस्पतालों में फराहम की जा रही हैं या उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। कि कहाँ से आए आप? पिछड़ा से। तो क्या सूरत हाल अस्पताल के अंदर, इलाज हो रहा है सही से कि नहीं? हॉस्पिटल के अब वो पहले मेडिसिन यहीं से मिल जाती थी, अब बाहर से वो रिकमेंड कर देते हैं। तो ये तो चलो कुछ लोग अफोर्ड कर लेते हैं, वो बाहर से भी कर लेते हैं, लेकिन जो दूर दराज से आए हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें? उनके लिए मुश्किल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ज़रा सपोर्ट करे इस मामले में। आपसे एमरजेंसी के अंदर भी अद्वियात बाहर से मंगवाई हैं? नहीं, इमरजेंसी में तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ।
लेकिन अभी जो हम बच्चे को चेक करवाने आए हैं तो आउटडोर में करवाया चेक? जी जी, वो 3 सिरप लिख दी हैं बाहर से। अच्छा, उन्होंने कहा ये आप ले लें बाहर से। तो लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि अरबों रुपए का बजट है और इस बार 650 सर देखें, बात सच्चाई की ये है, हम आम आवाम है तो हुकूमत को अपने नुमाइंदे छोड़ने चाहिए यहाँ पे। हाँ। जैसे मीडिया आप लोग यहाँ मैसेज भेज रहे हैं आगे, तो गवर्नमेंट तक ये मैसेज जाना चाहिए कि आप अपने नुमाइंदे भेजें और इनकी कारकर्दगी देखें क्या हो रहा है अंदर। चेक करें कि आप जो बजट दे रहे हैं वो लग भी रहा है कि नहीं। हाँ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बहुत बेहतर है। लेकिन मैं कुछ सालों की पहले की बात करता हूँ, ये जब इमरान खान का दौर आया उसके बाद ये प्राइवेटाइज हो गया सारा निज़ाम कि एक आपने ड्रिप भी लेके आनी तो बाहर से लेके आनी है। कुछ ज़्यादातर लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि आप ये सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकारी में वही आएगा जो 3rd क्लास तबके का बंदा है, A क्लास तबके वो प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये चाहिए गवर्नमेंट को कि सपोर्ट करना थोड़ा सा। ये क्या मेडिसिन लिखी है? ये मेडिसिन उन्होंने 3 सिरप लिख दी है और दूसरे म्यूकैन है। जी जी, ये आपको लिख दिया कि बाहर से ले लें। बाहर से ले लें। और इचरा से आगे आप ये सिरप लगवा के वापस जा रहे हैं? जी, बस वो बच्चे को चेक करवाया है, चेक करवाने के बाद उन्होंने कहा जी ये सिरप आप बाहर से दिलवाएं इसको। आज बिल्कुल ये सूरत हाल है, लोगों को अद्वियात जो है वो बाहर से लेनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि अगर हुकूमत बजट दे रही है तो वो देखें कि जो बजट वो दे रहे हैं वो कहाँ पे खर्च हो रहा है। माँ जी इलाज हो रहा है तो अड्डा सहूलत मिली तो नहीं भाई, ऐसे फर्स्ट टाइम आए ते की सूरत हाल रही है अंदर? कुछ नहीं, सिर्फ 2 दिते ने अंदरों है, 2 साशे 2 साशे देते हैं? हाँ जी, एक बच्चे दी मैं दवाई नहीं ले सकी, एक दी ले 1350 दी आई। एक बच्चे की दवाई ले बगैर ही जा रहे हो? हाँ जी, वो बाद चो लैनी, पैसे कम हो गए ने। सरकारी अस्पताल जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सूरत हाल है? हाँ जी। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਦਵਾਈ? नहीं, सिर्फ 2? हाँ जी, सिर्फ 2। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी। ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ हाँ ਆਊਟਡੋਰ जी, ਹੈ एमरजेंसी। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ? सिर्फ एक इंजेक्शन लगा बच्ची ਨੂੰ, छोटी बच्ची ਨੂੰ कोई इंजेक्शन नहीं लगा ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਲਈ 1350 ਦੀ ਆਈ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਰਜ਼ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਫੋਟੋ ਵਾਲਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ? ਮੁਤਮਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। जो गरीब आदमी अस्पताल के अंदर इलाज के लिए आता है और वो कह रही है कि 2 बच्चे बीमार हैं और एक बच्चे की मेडिसिन लेके जा रही है जो 1300 रुपए की आई है और दूसरे बच्चे की मेडिसिन ही नहीं ली क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और ये लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल की एमरजेंसी से बगैर इलाज के वापस जा रहे हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्पताल के अंदर आप आए हैं तो क्या सूरत हाल है, मुतमईन है इलाज से? जी मुतमईन। मिली है आपको सारी सहूलियत? जी बिल्कुल मिली। क्या क्या सहूलत मिली है? MRI का टेस्ट करवाने के लिए आए थे पहले, तो हमें 4 दिन के बाद MRI का टाइम मिल गया, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बाई चांस जो है ना वो आज मशीन ख़राब हो गई तो उसकी वजह से टाइम जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया। बाकी तो हर चीज़ ठीक है, ओके है, कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट का एक्शन तो ठीक है, लेकिन जो निजी अमला है ना वो अगर कोई अपने मुफाद की खातिर किसी के साथ कोई कमी बेशी कर दे, अमले की बात कर, हाँ, कोई निजी अमला अगर खराब हो तो उनके अपने मसले, उनकी अपनी बात, उसकी जो देखभाल है उनको जो पूछना है वो भी तो गवर्नमेंट ने पूछना है ना। देखें बात बोला क्या होती है, चेक एंड बैलेंस तो गवर्नमेंट ने रखना है। चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट ही रखती है। एक जगह पे अगर 10 बंदों की ज़रूरत है और वहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए हैं तो फिर वो 2 बंदों की मर्जी होती है कि वो क्या करें। रखने आपने या मैंने? ये तो गवर्नमेंट के उस पे डिपेंड करता है, तो फिर पैकेज तो सारी गवर्नमेंट के ऊपर है ना। देखें गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मैनेज भी तो करना होता है कि एक हॉस्पिटल पूरे पंजाब में वो फैसिलिटीज़ दे रहा है जो कि पंजाब के दूसरे हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। मतलब 600 मैं आपको एक मिसाल का बजट है, मैं आपको एक मिसाल और आप कह रहे हैं कि अमला शॉर्ट है तो कोई बात 630 अरब रुपया सर्विस हॉस्पिटल को तो नहीं दे दिया उन्होंने, सारे अस्पतालों को देंगे। आपने सारे अस्पतालों की गिनती की 630 अरब में, तो फिर इसको बढ़ा लेते, बजट को बढ़ाना नहीं चाहिए था? आपको
को क्या मालूम कि ये 630 अरब रुपया जो उन्होंने निकाला, ये हो सकता है उन्होंने अपनी आखिरी हद तक निकाला हो। नहीं, ऐसे नहीं है। पूरी दुनिया में 4 से 6% GDP का, बजट का सेहत के ऊपर खर्च किया जाता है, और यहाँ पर ये जो बजट है ये सिर्फ 0.8% है, 1% भी नहीं है। और ये सबसे बुनियादी जिम्मेदारी और आप लोगों का हक है जो हुकूमत से आपने लेना है, वो सेहत है। देखें, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। ये है कि आप जैसे अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि चलो नहीं भी है तो क्या। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बात अच्छे लोगों की नहीं है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है भाई मेरे कि अगर गवर्नमेंट 0.8% भी कर रही है ना, तो उस 0.8% को ऊपर लाने के लिए हमें इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, एक होने की, यकजा होने की, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। नहीं तो गवर्नमेंट की मेरी बात सुन ले, हमने उनको बताना है कि मेरी बात सुन ले, गवर्नमेंट हमने बनाई है, बाहर से तो नहीं कोई आके बनाएगा। गवर्नमेंट को वोट किसने दिया? हमने दिया। तहरीक इंसाफ को वोट, एक मिनट बात सुन ले। बजट बढ़ाए, उनकी मर्जी, ना बढ़ाए उनकी मर्जी। भैया मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपके इंटरव्यू करने से कुछ नहीं हो जाना। बात वहाँ पे होगी जब सारी आवाम यकजा होके एक आवाज़ होके गवर्नमेंट से मुतालबा करेगी। वो कोई मुतालबा कर ले, वो सेहत का मुतालबा हो, वो तालीम का मुतालबा हो, वो एजुकेशन का मुतालबा हो, वो अपनी नौकरियों का मुतालबा हो, वो किसी चीज़ का मुतालबा हो, क्या करना चाहिए? बात यकजा होगी तो फिर काम बनेगा, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। आप इंटरव्यू करके चले जाओगे, आप अपना इंटरव्यू अपलोड कर दोगे, लोग इस पे कमेंट करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो कैसे करना चाहिए? आपने एक छोटी सी मिसाल सुनी होगी कि आज का नौजवान जो है ना, वो फेसबुक पे खड़ा होके बैठ के फेसबुक पे चाय पीते हुए एहतजाज करता है। हमारे ये रिवाज बन गया। एहतजाज तो ऐसे नहीं होते हैं। कैसे करना चाहिए एहतजाज? देखें, जिस बंदे को यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिलती, पहली बात ये है लोगों को अपने हकूक का इल्म नहीं, लोगों को तालीम नहीं, लोगों को शऊर नहीं। अंदर सहूलत मिल रही है, आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लोग मुतमईन हैं, ये तो बहुत, ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग अगर मुतमईन, अगर नहीं मुतमईन है तो उनके अपने मसाइल होंगे, लेकिन जो मुतमईन, हमें उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करनी चाहिए कि वो हुकूमती कोशिशों से और सेहत के बजट से मुतमईन दिखाई देते हैं। बढ़िया नुआर से यही इस्तेमाल है कि इधर जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो भी एक है और मरीज़ भी बहुत है, तो बड़े मेहरबानी इधर अल्ट्रासाउंड की मशीन और लाई जाए और मरीजों को। हुकूमत 650 अरब रुपए का बजट रखा है हुकूमत ने, तो मशीन तो लेकिन एक ही है ना, हमें क्या फ़ायदा? उनके पास हैं तो वो कहते हैं कि एक ही मशीन है जी पूरे हॉस्पिटल में, यहाँ पे सारा दिन 200 बंदा आता है तो हम किस किस का करें, इसलिए वो कहते हैं 12 दिन बाद आप आएँ तो 12 दिन बाद हम करेंगे। एक ही मशीन है, पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर जी कहते हैं एक दिन में ना 60 पेशेंट का हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो सारा दिन में तकरीबन 250-200 पेशेंट होता है, तो हम किस किस का करें, इसीलिए टाइम देते हैं वो। अच्छा, हमने उनसे पूछा है ये एक ही मशीन, उन्होंने कहा जी एक ही मशीन, आप 12 दिन बाद। लेकिन हुकूमत कहती है कि 650 अरब रुपए का बजट है अस्पतालों के लिए। बस पता नहीं कौन सा बजट है, 700 अरब रुपए की है ये नहीं सर पता। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही मशीन है, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। अब वापस जाएंगे आप अपने शहर? जहरी सी बात है, जितना हम खर्चा करके हैं इससे अच्छा हम प्राइवेट करवा लें तो वही बेहतर है। सरकारी हॉस्पिटल का हमें फ़ायदा तो नहीं है, इमरजेंसी में आने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। कोई पैगाम देंगे हुकूमत को आप? यही देंगे, मेरी यही अपील है कि इधर अल्ट्रासाउंड की मशीन जोड़ लाई जाए, और बड़े मेहरबानी यही इल्तमास है कि जो गरीब है वहाँ आती है इधर एक्सीडेंट के लिए या कोई टांग वगैरह फ्रैक्चर हो तो उनका इलाज फौरी किया जाए। मैंने पहले भी ये बात की थी कि 650 तकरीबन 630 अरब जो है उसका बजट हुकूमत ने रखा है। तो ये मशीनें कितनी महंगी हैं? सिटी स्कैन, MRI की मशीन कितने, कोई 2000 अरब रुपए की है जो आप नहीं ला सकते। हर अस्पताल के अंदर अगर सर्विसेज जैसे बड़े अस्पताल में जहाँ से पूरे पंजाब से लोग सफ़र करके इलाज के लिए आते हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि कभी 12 दिन का टाइम है, कभी 10 दिन का टाइम है, तो फिर ये इतना बजट जो है इसका क्या फ़ायदा है? और अद्वियात भी एमरजेंसी के अंदर लोग बाहर आ रहे हैं, कोई खुश है कोई नाखुश है। ये लोग अब वापस जाएंगे अपने शहर, वहाँ से दोबारा किराया लगा के वापस आएंगे, और यहाँ पर अरबों रुपए के बजट में सिटी स्कैन की, एक्सरे की, MRI की मशीनें दस्तियाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए जी चाचा जी? तुसी कितों आए? ਅਸੀਂ ਬਨਸਪੁਰੇ में। ते की सूरत हाल है अस्पताल? ये ठीक ही है मसला, अगर बस गरीब बंदे वास्ते ना अजरे बाहरों दवाइयां लैनियां पैंदियां ना, इथों बेसमेंट मेडिकल स्टोरां तो जी, ये बड़ा मसला है। गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार बंदा, मैं स्कूल च लगा सफाई करना, यही तो असल मसला है। हाँ जी, वो सफाई करा तो सर थोड़ा जाना अजरे पैसे बाहर लगते हैं, साढ़े वास्ते मैं किराए तो भी परेशान हूँ, मैं बनसपरे चला ये थोड़े हो जाए। तो हुकूमत कहती है कि अरबों रुपए का बजट है और बहुत अच्छा काम हो रहा है अस्पतालों के विच, तुसी कह रहे हो कि बाहर दवाइयां सर जी जो टेस्ट लिख देते हैं ना, ये दवाइयां वो ये नीचे लैके आते हैं, ये इतने बंदा खलोता होंगे
इधरों चाचा जी की लेना वो मेरे को लो दवाई मेरे को लो वो पता नहीं 300 लगता चाचा ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰ ਲਾਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ हाँ भाई ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है अस्पताल हेपेटाइटिस की जो वार्ड है उसमें एक बेड पे 2 मरीज हैं और बूढ़े माएँ सब इतनी तकलीफ में आप देख नहीं सकते। बच्चे हैं 2 बच्चे बूढ़ी माएँ हैं सारी इतनी तकलीफ में। आप वार्ड में जाके देखें कि ये हॉस्पिटल है, लोग बेचारे ऐसे खड़े हैं, उनके पास बैठने के लिए बेड नहीं, जगह नहीं है बेंच रखने के लिए। एक बेड पे 2 मरीज है। एयर कंडीशन सिस्टम चल रहा है, वो तो शुक्र अल्लाह का चल रहा है। डॉक्टर भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो बेड वगैरह बहुत कम है, बेड कैपेसिटी कम है। हाँ जी। अद्वियात वगैरह मिल रही हैं? जी वो तो मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि बहुत अच्छे अस्पतालों के, वो ठीक है, लेकिन ये मैं तकलीफ में नहीं इतने लोगों को देखा। मैं जितनी आप वार्ड में विजिट करें, मैंने वार्ड में जाके विजिट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। वार्ड बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है अस्पतालों के अंदर, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप बताएं क्या सूरत हाल है अस्पतालों में? सर सूरत हाल जो है ना, वो जो जिस तरह के हमें रिलीफ मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। जो हम चाहते हैं वो हमें कोई भी इधर से फरहमी नहीं हो रही जो हमारी ख्वाहिश है। हम इधर आए अपने मरीज़ को लेके, हमें तकरीबन 2 वीक हो गए हैं और हमारे बाहर से टेस्ट पे टेस्ट, एक से एक नया डॉक्टर आता है। कोई उन्होंने कहा था हमें, उनको यही नहीं पता चल रहा हमारे मरीज़ को मसला क्या है। उसका पेट इधर फूल के आया, कोई कह रहा है ये इसको पथरी है, कोई कह रहा है इसको ऑपरेट होगा, कोई कुछ कह रहा है। और वो जो ऑपरेट को वाली हमें कहानियाँ सुना के कर कुछ भी नहीं रहे। इधर जाते हैं बाहर, ये इधर से नहीं होगा टेस्ट, बाहर से ये करवाएं ये करवाएं। अंदर से टेस्ट नहीं हो रहा है? नहीं, दिन के 14-15 टीके वो फुल करते हैं, ये भी टेस्ट करवाएं, वो भी करवाएं, ये भी करवाएं। कभी उधर भेज रहे हैं लैब में, कभी उधर। हम कह रहे हैं यार हमारे इधर से फ्री करवा दे। पेशेंट आपका एडमिट है? हाँ जी बिल्कुल एडमिट है। के अंदर एडमिट है? नहीं, हमारे सर्जिकल वार्ड में इन्होंने कर दिया। और वहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहे? टेस्ट ही तो करवाई जा रहे, बाहर से करवाई जा रहे, फ्री में कोई हमें नहीं मिल रहा कुछ भी। सरकारी अस्पताल में आप एडमिट हैं और आपसे आप कह रहे हैं कि रोजाना कई टेस्ट बाहर से करवा जी, तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपया हमारा बाहर लग जाता है डेली। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल एक 20-25 हज़ार मंथली कमाने वाले बंदे हैं, हम इतना अफोर्ड कहाँ से करेंगे। तो आपने बताया नहीं उनको? सेहत कार्ड नहीं आपका लगा, हेल्थ कार्ड के ऊपर कर दो? नहीं लगा जी। वो पहले कहते इधर से 2500 ये फीस दें, 20 हज़ार वहाँ दें, फिर उधर से साइन करवाएं, फिर MS के साइन करवाएं, फिर आगे जाएँ, फिर हफ्ते का फिर टाइम दे दें। जलालत बहुत है, इसलिए हमने फिर छोड़ दिया। एक पहले 2 हफ्ते जलालत ले रही है, अब हम चुप करके हम करवा रहे हैं। अपने बाइक सेल कर ली है, वो हमें वारा है, लेकिन इधर कोई नहीं सुनता। आप इतने मायूस हैं सरकारी अस्पताल के सिस्टम से कि आप कह रहे हैं कि पैसे लगी जा रहे हैं, टेस्ट बाहर से करवा रहे हैं, इलाज हो नहीं रहा, और बाहर जो है आपने अब आपका मरीज जो है आपने विड्रॉ कर लिया है एहतजाज है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि बहुत अच्छे हालात हैं अस्पताल। नहीं सर, हमें कहा गया है कि जाके उसका सिटी स्कैन करवाएं। सिटी स्कैन के लिए उनको चाहिए कि अंदर से इंजेक्शन हमें फ्री दें। वो बाहर से मिल रहा है 7,500 का। वो स्कैन के लिए भी इंजेक्शन बाहर से मंगवाया जी, वो भी बाहर से अरेंज करवा रहे हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हम उस वजह से थोड़ा सा परेशान थे, बाहर आके बैठे हुए थे। तो हमने देखा, हमने कहा बात करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। इधर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। अल्ट्रासाउंड के लिए गए, ₹2 का बजट जो है वो बिल्कुल ऐसे। ये सर हमारा पैसा है, किसका पैसा? हमारा, आवाम का, सबका पैसा है। हमारे पैसे हैं और हमें ही सहूलत नहीं मिल रही। ये कहाँ का इंसाफ है? कह रहे हैं जी मरियम नवाज राउंड पे है, बाहर हो जाए, हमें उधर से बाहर निकाल दिए धूप पे। हम सारी आवाम खड़ी हुई हैं। यार मरियम नवाज ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया, हमें ही बाहर धकेल देते हैं। क्या है, राउंड हो रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए, उधर कह रहे हैं जी नंबर वाइज आपकी बारी आएगी। वो बाद में पता चला है जी जो उनको 100, 50, 200 लगा रहा है, उनका नंबर पहले आई जा रहा है। हम उधर मरीज लेके बैठे हुए हैं, जो पैसे नहीं लगा रहा जी बिल्कुल। हमारा 7 नंबर था अल्ट्रासाउंड का, 20 बंदे बाहर चले गए करवा के। हमने कहा हमारे क्यों नंबर आ रहा है? कह रहे भाई आप भी हमें चाय पानी के पैसे दें। ये इधर के सिस्टम में कोई भी काम करवाना है भाई रिश्वत दें, आपका काम होगा। आप मुतमईन नहीं है हुकूमत के दावों से? बिल्कुल भी नहीं है। आज बिल्कुल अस्पतालों के अंदर सूरत हाल ये सर्विसेज अस्पताल बड़ा अस्पताल है लाहौर का, और यहाँ पर न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब से सैकड़ों की तादाद में मरीज़ रोज़ाना यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन सारी सूरत हाल आपने देखी, बहुत सारे लोग जो हैं वो सहूलियात की कमी का शिकवा करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि टेस्ट नहीं हो रहे, अद्वियात बाहर से मंगवा रहे हैं, और जो लोग दूर दराज से सफ़र करके आते हैं उनको 10-10 रोज़ का टेस्ट का टाइम दे के बाहर भेज देते हैं। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का दावा ये है कि बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट सेहत की सहूलियात अस्पतालों के अंदर फराहम की जा रही हैं। जबकि आम आदमी का पूछना ये है कि अगर वो हुकूमत दावे करती है तो उसका जो समराद है वो आम मरीज़ तक क्यों नहीं पहुँचते हैं। 600 अरब से ज़ायद का बजट जो है हुकूमत की जानिब से प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए रखा गया है। लेकिन सबसे आम बात यह है कि ये अरबों रुपए के बजट के समराद
आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। अगर अस्पतालों के अंदर, इतने बड़े अस्पतालों के अंदर CT स्कैन और MRI मशीन जो है वो नहीं है, और अगर है तो वो नाकाफ़ी है और उसके लिए लोगों को कई हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता है, तो हुकूमत को इसके ऊपर दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। आज से प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर।